गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें। देखिए अभी फूल गिर के गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस भी दिखा दी कि तुम लोग शुक्राना कर रहे हो, मैं देखो तुम्हारा शुक्राना सुन रहा हूँ यहाँ बैठ के। ये तो 100% है कि जहाँ गुरु जी का सत्संग होता है वहाँ गुरु जी विराजते हैं आपको, और कितनी प्रेजेंस दिखाते हैं। इतने दर्शन हो रहे हैं, इतने दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के चोले पे, फिर मन खुश हो रहा है बिल्कुल देख देख के। मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। मेरा सत्संग नहीं है, किसी और आंटी का है, लेकिन बहुत सुंदर सत्संग है, इसलिए मैंने कहा मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एक आंटी है, शायद दिल्ली में ही रहती है, तो उनकी मैरिज थी, और मैरिज के दिन जब वो जयमाल डालने के लिए स्टेज पर आई, तो जैसे ही जयमाल की तैयारी हुई और जैसे ही रिचुअल स्टार्ट हुआ, और वो लड़की फेंट हो गई, बेहोश हो गई स्टेज पर, और उसको तुरंत वहां पे बहुत ही हड़कंप हो गया, और उसको ले जाके तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। वहां डॉक्टर ने उसको डेड घोषित कर दिया कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ना बीपी ना पल्स, कुछ भी नहीं था उस बच्ची के अंदर। और वो डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, हम करें क्या इसके लिए। और उसको वहीं उन्होंने पहले वेंटिलेटर पे भी डाला, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब यही हो रहा था कि क्या किया जाए, कैसे सब वाइंड अप किया जाए, क्या करें। वहाँ बहुत होके घर वाले सब रोने लग गए कि हम क्या करने आए थे और क्या हो गया। और उसके बाद ऐसे करते करते 3-4 घंटे बीत गए, और 4 घंटे के बाद ऑल ऑफ सडन वो बच्ची उठ के खड़ी हो गई, जा गई, बिल्कुल बोली मैं यहाँ कैसे आ गई, मेरी तो शादी हो रही थी, आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए। तो जब सबने बताया कि ऐसे ऐसे तुम फेंट हो गई थी, तो इसलिए तुमको यहाँ लेकर आए थे, और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसको ये बात नहीं बताई गई कि डॉक्टर ने उसको डेड बताया, लेकिन तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। तो फिर किसी तरह से सब कुछ चीजें ठीक की गई, वापस उनको वहाँ मंडप लेके गए। सुबह 5 बजे उस बच्ची के फेरे हुए, और शादी होने के बाद उस बच्ची ने बताया कि जब वो 4 घंटे तक नहीं थी तब वो कहाँ थी। तो उसने गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी के चरणों में थी मैं, और गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठा के रखा हुआ था, और उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के वापस भेजा। और मुझे नहीं पता कि क्या क्या, मतलब वो एक दूसरी दुनिया देखकर आई उन 4 घंटों में। और आने के बाद उसकी शादी हुई, शादी के बाद आज कितने साल हो गए, आगे उसकी बच्ची भी है, और वो बिल्कुल ठीक ठाक। उन 4 घंटों में गुरुजी ने उस बच्ची को सारी जिंदगी की ब्लेसिंग्स दे दी, इतना प्यार दे दिया कि उसकी एकदम खुशहाल जिंदगी है। तो इस सत्संग का पर्पस यही है कि हमारा विश्वास, हमारा प्यार जो गुरुजी के साथ है, वो हमें इतना बड़ा करना है कि गुरुजी को देना ही देना है। देते तो वो वैसे भी है, चाहे कोई भी आ जाए, कैसे भी मन से मांगे, कैसे भी करे, लेकिन हमें अपना प्यार, अपना विश्वास बहुत बहुत प्योर करना है, बहुत सारा प्यार देना है गुरुजी को। तो गुरुजी तो भर भर के देते हैं, भर भर के देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। इतना तड़पे और अगले दिन सुबह अंकल 10 o'clock ही पास्ट हुए। तो ये गुरुजी, मैं अंकल और मेरे को गुरुजी ने उस समय इतनी, वो कहते हैं ना, हिम्मत दी। मैं रो नहीं रही थी, मैं अंकल को कह रही थी आप गुरुजी के पास जा रहे हो, रात से गुरुजी आए हुए हैं यहाँ पे, आपको लेने के लिए आए हुए हैं, आप ओम नमो शिवाय बोलो, कुछ नहीं है, वो गुरुजी आप अपने पास रखेंगे आपको। मैं खुश हूँ, मैं सत्संग में जाया करूंगी, मैं गुरुजी से पूछा करूंगी वो कैसे हैं, मतलब ऐसे मैं बातें करी जा रही हूँ उनसे। और आप निश्चिंत होके जाओ, बच्चों की टेक केयर करूंगी, सब कुछ होगा, सब, बेटी की शादी भी करूंगी। मतलब ऐसे कौन कर सकता है, मैं खुद नहीं कर सकती। जो इंसान किसी का हल्का सा ब्लड शेड भी नहीं देख सकता, तो वो ऐसी बातें कर रहा है, तो वो हिम्मत भी गुरुजी ही देते हैं। तो इस तरह से अंकल को फिर उसी दिन थर्सडे वाले दिन वो भी अंकल यही कहते होते थे, मेरा ना हर काम थर्सडे को क्यों होता है। तो मैं कहती थी कि आप गुरुजी को मानते हो ना, वो गुरुवार होता है इसलिए, तो थर्सडे को ही पास्ट हुए। तो उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे उनका क्रिमेशन हुआ। यहाँ पे डेट इतनी जल्दी नहीं मिलती, तो 8 दिन के बाद हुआ। अब जब हम घर आ गए, मैंने किसी से बात कुछ नहीं करी थी कि अंकल ने मेरे को क्या बोला था क्या नहीं। नेक्स्ट डे संगत के मेंबर आते मेरे घर में फ्राइडे को, कहते कि आंटी तुम्हारा, वो 19 जुलाई को अंकल की क्रिमेशन हुआ था। तो
21 जुलाई सैटरडे है, तो हम अंकल की मेमोरी में सत्संग रखना चाहते हैं। तो मैं एकदम से सुन, मैंने क्या आपको कैसे पता चला? तो कहते नहीं हमने ऐसे सोचा है। तो मैंने क्या अंकल तो पहली डेट फिक्स कर गए थे कि बेटी की शादी अनाउंस करनी, मैंने ये करना है। अब ये नहीं पता था कि उनकी मेमोरी में होना है। तो गुरुजी पहले ही वो बातें मुंह से निकलवानी शुरू कर देते हैं कि हम कुछ नहीं करने वाले होते, राइट? कि जो मेरा एक्सपीरियंस है यही है कि गुरुजी उनके साथ भी थे और अपनी शरण में ले गए उनको। तो उसके बाद भी मैंने गुरुजी से विश्वास नहीं तोड़ा। मेरे को सबने कहा कि तुम तो कहते हो तुम्हारे गुरुजी कैंसर ठीक कर रहे थे, तुम्हारे पति को तो कैंसर हो गया था, ठीक नहीं हुआ, ये वो उनके कर्म है। कोई भी इस लाइफ में कोई नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूंगी। अब किसका कितना टाइम है वो पहले से ही डेस्टिनी लिखी जा चुकी है। तो मैं उनको इस तरह से समझाती थी। गुरुजी थोड़ा किसी का बुरा सोचेंगे, क्या पता मेरे उनके क्या कर्म रहे होंगे या कितनी लाइफ उनको थी, और तो जितने सांस है उतने ही है। तभी हम कहते हैं ना, हर सांस से अगली सांस तक का शुक्राना हमेशा ही गुरुजी को करना चाहिए। कोई पता नहीं है कौन सा टाइम कब किसके लिए कैसा आ जाए। मैं तो कहती हूँ हर एक की जीवन में इतनी खुशियां हैं, लेकिन इसको भी सामने हमें रखना चाहिए कि आने वाला टाइम कभी डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो उसमें सिर्फ एक सहारा ही है हमारा, वो हमारे गुरुजी हैं। जब से गुरुजी से कनेक्शन हुआ है, अब तो कोई और बात ही नहीं होती है। किसी के पास भी बैठती हूँ, कोई भी करती हूँ, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, किसी अपना लेके नहीं बैठना। बस गुरुजी की प्रेज करनी है। जो गुरुजी वही हमारे कर्मों को काटेंगे। तो आज इस हालात में रह रही हूँ तो यही है कि गुरुजी ने संभाला हुआ है। अब फिर उसके बाद अंकल चले गए, तब भी मैंने गुरुजी के नहीं जाना छोड़ा। फिर सबसे बड़ी बात, मैं ड्राइव नहीं करती हूँ, और गुरुजी को मैंने बोला था, गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, आपने अगर अपने घर बुलाना है मेरे को तो खुद ही लेके जाना, खुद ही लेके छोड़ के जाना। और मुझे नहीं पता, मेरी ही संगत में से कोई ना कोई मेरे को लेके जाता है, कोई ना कोई वही छोड़ के जाते हैं। ऐसे अपनी उन्होंने सेवा लगा ली हुई है कि नहीं आपको सत्संग के बिना रह। मैं कभी कह भी दूं ना मैंने नहीं जाना आज, तो नहीं, बीमार हूँ नहीं जाना, नहीं जाओगे तो ठीक हो जाओगे आप। तो इस तरह से इतनी प्यारी संगत है यहाँ की, इतनी मतलब कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। वो गुरुजी की संगत है इसलिए वो सब अच्छे हैं। तो इस तरह से लाइफ। और कौन सा सत्संग शेयर करूं, पता नहीं मैं क्या बोल गई हूँ, सॉरी संगत जी। हाँ, उसके बाद हम गए थे अंकल के क्रीमेंस लेके दिसंबर में। मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी आप मेरे गुरु पाओ, मेरे फादर की जगह पे हो। तो जैसे कहते हैं ना कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो पहले मैं जब जैसे जलंधर पहुंचती हूँ तो मैं सबसे पहले गुरुजी के मंदिर में गई कि पहले मैं गुरुजी के मंदिर में मत्था टेकूंगी, फिर अपनी मदर के घर जाऊंगी। अब मानोगे नहीं, तब संगत को 2018 दिसंबर की बात है। तो तब संगत को वहां मंदिर में बैठने देते थे, चाय प्रसाद देते थे, पहले जल प्रसाद देते थे। तो हम लोग गुरुजी के अंदर जहाँ पे उनका स्वरूप पड़ा है, जहाँ पे गद्दी है, उसके पास बिल्कुल मेरे को बिठाया गया। आप मानोगे नहीं, और मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ, मेरी बेटी है, मेरा बेटा साथ में है, और उनको जल प्रसाद भी मिल गया, उनको चाय प्रसाद भी। मैं ऐसे हूँ जैसे दिखी नहीं उनको, कि जैसे कहते हैं ना कि जब फादर के घर बेटी विधवा होके जाती तो उनके मन में होता। मुझे लगा कि गुरुजी ऐसे है कि वो मेरे को देख के रो रहे हैं, मेरे को देख के, या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। और मेरी बेटी ने मेरे को कहा मम्मी आपको चाय प्रसाद नहीं दिया उन्होंने। क्या कोई बात नहीं है, मेरे को समझ आ गई थी अंदर से नहीं है। फिर उसने फिर भी सेवादार को बोला कि इनको चाय प्रसाद और जल प्रसाद नहीं दिया आपने, उन्होंने लाके फिर मेरे को दिया। फिर हम गए डुगरी मंदिर, उसमें भी वहां भी सेम चीज हुई, वहां भी लंगर प्रसाद मेरे को नहीं मिला। जब हम तीनों साथ साथ बैठे हैं, सेवादार को मैं दिखी नहीं। फिर उसके बाद फिर बेटी ने बोला, फिर वो मेरे को लंगर दे के गए। तो मैं इसका जो मेरे मन में था कि वो मेरे को लगा कि मैं किस हालात में गई थी, शायद गुरुजी को मेरे को वैसे देख के अच्छा नहीं लग रहा था या क्या, मेरे को मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ ये ना। तो दोनों मंदिरों में ऐसे ही हुआ। तो उसके बाद
हम लोग आ गए, फिर बेटी की शादी भी करी, बहुत अच्छे से हो गई, मतलब पता ही नहीं चला कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी अच्छी शादी यहाँ पे मैं कर सकूंगी या कैसे है। तो बहुत शी इज वेरी, मतलब कि अपने घर में बहुत खुश है, गुरुजी ने उसको ब्लेस कर रखा है। बेटा भी अभी पढ़ रहा है मेरा, तो फाइनल ईयर में कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरी फैमिली को बस अपने हाथ में लिया है, वो मेरे घर में पहरा दे रहे हैं अपना, कि मेरे को कभी डर ही नहीं लगता। मैं कभी अकेली नहीं रहती थी जिंदगी में, मेरे जब अंकल थे तब मैं हमेशा डरती थी, लेकिन अब अकेले कोई डर ही नहीं है, कुछ नहीं है, लगता ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे। तो ऐसी संगत जी और भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं कि जो गुरुजी, वैसे तो हर दिन ही एक सत्संग है, जब हम सुबह उठते हैं तो ये पहला हमारा यही सत्संग है कि हमने अपनी आंखें खोलनी है और गुरुजी के दर्शन करने हैं। और ऐसे अभी मैं रिसेंटली इंडिया गई थी, तो गुरुजी को हमेशा कई बार ना कहते हैं ना कि हम लोग टेस्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि गुरुजी आप हमारे साथ ही रहा करो, जहां भी हम जाते हैं तो हमें आपकी शैडो के अंदर ही रहना है। तो अभी मैं रिसेंटली गई, तो मेरी एयर इंडिया की फ्लाइट थी, तो वो वाया कोलकाता होके गई, तो बड़े परेशान थे, वहाँ 5-6 आवर हमें रुकना पड़ा। तो मैं ऐसे ही ना गुरुजी को प्रेयर कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी क्या कर दिया आपने, इतना परेशान हो गए, डायरेक्ट फ्लाइट थी, फिर कोलकाता रुकी है, फिर 5 आवर्स की और ले ओवर कर दिया उन्होंने। इतने से पीछे से मेरे को किसने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा यहाँ कौन मेरे को जानता है। तो मैं जैसे ही पीछे, तो कोई अंकल खड़े थे, वो कहते जय गुरु जी। मैं क्या अंकल आपको कैसे पता मैं जय गुरु जी। कहते नहीं, आप अपना फोन स्क्रॉल कर रहे थे ना, उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप था, तो मैं भी गुरुजी का डिवोटी हूँ। तो मतलब गुरुजी ने उस जगह पे भी जाके गुरुजी ने अपने संगत को साथ भेजा। तो फिर वो बताने लगा मैं भी यूएसए से आ रहा हूँ, मैं बे एरिया से ही हूँ, मैं वहां भी जाता होता हूँ सत्संग में। तो मैंने कहा मैंने कभी आपको देखा ही नहीं है। कहते मैं 2-4 बार गया हूँ, हो सकता है कि अब तो संगत बहुत ज्यादा होती है तो मैंने नहीं देखा। तो फिर उसके बाद ऐसे ही मैं कहीं जा रही थी, यहाँ से मैं उबर करके गई, कहीं जाना था। तो मैंने मेरे बेटे ने मेरे को ड्रॉप कर दिया, तो मैंने कहा मैं वापसी पे उबर करके आ जाऊंगी, थोड़ा अंधेरा हो गया। मैंने कहा गुरुजी मैं परेशान हो जाऊंगी, रात का टाइम है, थोड़ा 7-8 बज गए, अंधेरा है, तो पता नहीं उबर वाला कैसा होगा, कौन होगा, 10 मिनट का रास्ता है, बस अच्छे से कटा देना आप। जब मैं बैठी उबर में, तो वो ड्राइवर मेरे को कहता है, जैसे इंडियंस को आदत होती पूछने की, आप इंडिया से हो। मैं वो पंजाबी बोल रहा था, मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। कहाँ से हो? तो मैंने कहा पंजाब से। पंजाब से कहाँ से हो? मैं कहा जलंधर से। कहता मैं भी खन्ना से हूँ। मैंने कहा अच्छा, खन्ना वो जो लुधियाना के पास है? कहता हाँ वहाँ मलेरकोटला है ना। मैंने कहा हाँ मलेरकोटला भी है। तो मैं क्या मलेरकोटला में रहते हो? कहता नहीं मैं तो डुगरी में रहता हूँ। मैंने कहा वाह, मेरे मुंह से निकला। मैंने कहा अच्छा, मैं गुरुजी को कह रही थी तो तू तो गुरुजी बन के, मतलब कि गुरुजी ने तेरे को भेज दिया डुगरी से। तो कहता कि मेरा घर गुरुजी के घर की बैक साइड पे था, हम गुरुजी को मानते नहीं है। वो मेरे को ये बोल रहा है। तो मैंने कहा तूने डुगरी का नाम ले लिया ना, मैं गुरुजी की के बारे में सोच रही थी, तो तू गाड़ी में यहाँ यूएसए में मेरे को कौन कहेगा मैं डुगरी से हूँ ना। तो ये मेरे मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो गुरुजी ही आए हैं, कि जो मेरे को, मैं डर रही थी, तो उसने फिर कहा कि नहीं मैं जाता नहीं हूँ, मैं तो काफी सालों से यहाँ हूँ। तो मेरी फैमिली के लोग अब कभी कभी चले जाते हैं, वैसे वो बहुत कम जाते हैं, वो नहीं मानते उनको ना। या चलो ठीक है, तूने मेरे गुरु का नाम ले लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो गई है। तो और अंगद, अंकल और क्या शेयर करूं मैं? आप और कुछ शेयर करना चाहते हो जरूर करिए आंटी। आप आपके सत्संग, आपकी ब्लेसिंग्स जो है मालिक के साथ, आप बताइए। हाँ, मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ। जब मेरे अंकल की डेथ हो गई थी, तो हमारी एनिवर्सरी आती 25 मई को, वो भी देखो गुरुजी ने 7 नंबर ही हमें बख्शा था। तो मेरे को ना सब लोग कहते थे कि अंकल ना हमारे ड्रीम में आ रहे हैं, हमारे ड्रीम में आते हैं। तो मैं हंसती थी, मैंने कहा पति मेरे थे, ड्रीम लोगों के में जाते हैं संगत में किसी से। तो फिर उस रात को मैंने कहा अच्छा, मेरे ड्रीम में तो कभी नहीं आए जब से गए हैं।
तो उस रात मेरी एनिवर्सरी थी, तो मैं ऐसे जैसे ही सोई हूँ, तो मुझे ना एक बहुत बड़ा मंदिर दिखता है। वो हम लोग गए थे, महाराष्ट्र में है, ये औरंगाबाद में के पास है, जो सती अनुसुईया माता का मंदिर है। वो दत्तात्रेय भगवान जी हैं, उनकी मदर का मंदिर, वो सतयुग के टाइम का मंदिर है, वहाँ यही कहते हैं। वो काफी ऊपर तक सीढ़ियां जाके, तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहां पे मंदिर है। तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम ऊपर ही जा रहे हैं, आसमान ही दिखता है ऊपर ना। तो मुझे वो मंदिर के ड्रीम दर्शन होते हैं, और उसमें 7 प्लेटफॉर्म बने होते हैं। तो जैसे ही मैं वहां जाती हूँ, तो वहां बहुत लोग घूम रहे हैं, जैसे चींटियों के जैसे होते हैं ना, ऐसे। मैं कहती मैं कहाँ आ गई हूँ। तो इतने में मेरे अंकल वहां दिखते हैं मेरे को। मैंने कहा आप यहाँ कैसे? कहते ये तेरे को पता नहीं है मैं कहाँ हूँ? मैंने कहा तूने खुद ही तो भेजा है मेरे को यहाँ पे। मैंने कहा कहाँ? कहते मैं गुरुजी का, ये गुरुजी का मंदिर है। क्या? अच्छा, गुरुजी का मंदिर ऐसे होता है, मुझे नहीं पता था। तो वो 7 प्लेटफॉर्म बने होते हैं। अभी मैं अंकल से बात ही कर रही हूँ, तो मेरे को अंकल कहते हैं कि तू ना, यहाँ पे बैंड वाले खड़े होते हैं, जब गुरुजी आते हैं ना, ये बैंड बजता है, तो मैं इनके पीछे छुप के उनके दर्शन करता हूँ रोज। तो वैसे तो बहुत कम दर्शन होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैंने यहाँ नहीं खड़े होना, गुरुजी की जो मेरे मन में ड्रीम में चल रहा था कि गुरुजी तो कहते थे लाइन में आया करो, है ना, जैसे चाहे बाद में पहुंचो, जब मैं पीछे वालों को जल्दी ब्लेस करता हूँ। तो कहते चल फिर मैं तेरे साथ लाइन में खड़ा होता हूँ। इतने में मेरे को कोई अंकल आके कहते हैं आंटी आपने ना दाल बनानी है, किचन में आ जाओ, येलो दाल बनानी। मैंने कहा मैं कितनी दाल बनानी? कहती ये सारी संगत घूम रही, गुरुजी की है, गुरुजी के पास ही रहते हैं, तो करोड़ों लोग हैं, मैं कैसे बनाऊंगी? तो ना मेरे पास बर्तन है ना कुछ है, मुझे तो पता नहीं मैं यहाँ पहुंची कैसे हूँ। कहते आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप दाल बनाओ आके। तो मेरा मन ये है कि मैं तो गुरुजी के दर्शन करने हैं, वे मेरे को कहाँ लेके आ गए। तो मैंने ना ऐसी पता नहीं बनाई नहीं बनाई, मुझे नहीं पता। मैं फिर वापस आके लाइन में खड़ी होती हूँ, तो फिर वो भोग की थाली आती है, तो कहते हैं आप दोनों ने ना गुरुजी को भोग लगाना है। तो मेरे अंकल कहते हैं ले, मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, मैंने तो कभी, मेरे को तो किसी ने पूछा नहीं, तू आई है तो मेरे को भोग लगाने को भी गए, तेरे को दाल बनाने के, ये तो किसी को सेवा मिलती है। अच्छा, तो फिर मुझको ना बड़ी ऐसे अंदर से हुआ कि आज मैं सोच ही रही थी कि एनिवर्सरी है, तो लोगों के ड्रीम में आते हैं, तो देखो फिर एकदम से मेरी जब नींद खुलती है ना, जब वो कहते हैं ना भोग लगाना है, मैं थाली पकड़ती हूँ तो मेरी नींद खुल जाती है, और माय बॉडी वाज स्वेट, पूरी तरह से ऐसे मैं स्वेटिंग हो रखी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो एकदम से उस समय ना कोविड का टाइम था 2020 में, तो वो एक वहां पे आंटी है दिल्ली में, वो अपना सुबह सुबह वो उनका मैं सत्संग सुनती होती थी, मुझे नाम भूल गया उनका, सिंगर है वो। तो मैंने जैसे ही लगाया, तो उन्होंने ना वो शब्द शुरू किया था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब जन्म तुम्हारे लेके। और ये मेरा क्लोज टू हार्ट है शब्द जो है ना, मैं बहुत सुनती होती थी कि गुरुजी पता नहीं कब से बिछड़े, मतलब कि कैसे, अब तो जो भी है लाइफ है ये आपके भरोसे ही है। ये 25 मई की बात है। तो हमारे ना कोविड के टाइम में, तो हम 2-3 फैमिलीज मिलके एक घर में, किसी के घर में सत्संग करते होते थे। तो 31 मई को गुरुजी की महासमाधि का सत्संग था, तो हमने वो अटेंड करना था। तो उससे पहले जब उनके घर गए, तो उन्होंने सेवा डाली कि काले चने बनाने हैं। तो मैंने कहा कि चलो वो मैं बना लूंगी। और पता नहीं क्या, पता नहीं उस समय थोड़ी देर में आंटी कहती नहीं आंटी वो नहीं बनाने, येलो दाल बननी है। तो मेरे को एकदम से दिमाग में आया ये क्या हो गया, येलो दाल तो मेरे को ड्रीम में अंकल ने वहां गुरुजी के मंदिर में बोली गई थी। अब देखो गुरुजी ने मेरे को पहले ही सेवा दे दी थी, अब वो कहते चेंज करके ये बनानी है। तो आप मानो मैं, मेरा ना सुन के एकदम से, मैं तब भी कुछ नहीं बोली, मैंने कहा नहीं ये मैं सत्संग वाले दिन शेयर करूंगी। अच्छा, सत्संग पे जाती हूँ, जैसे ही मत्था टेकती हूँ, सेम शब्द जो मैं ड्रीम से निकलती हूँ, एकदम से वो आंटी गा रही हैं, वो सेम शब्द उस सत्संग में चल रहा है उस समय, बहुत जन्म बिछड़े। तो फिर तो मेरे को मन में इतना आया कि ये गुरुजी ने मेरे को तो लाइव दिखाया है सब कुछ, कि मेरे साथ प्रैक्टिकल होके दिखाया है कि तेरे को ड्रीम में जो मैं आता हूँ, तो वो मैं ड्रीम नहीं हूँ, ड्रीम में ऐसे नहीं है कि भी फेक है वो मैं ड्रीम में मेरे ही दर्शन होते हैं। अगर गुरुजी ने अपने मंदिर के दर्शन कराए हैं, या किसी चीज के भी गुरुजी अपने स्वरूप के दर्शन कराते हैं, संगत के कराते हैं, तो वो रियल में ही होते हैं। ये नहीं, मैं नहीं विश्वास करती थी, लेकिन जब मेरे साथ ये चीज हुई, तो मुझे
ऐसे फिर मैंने सत्संग शेयर करा, सब हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मैंने कहा ये हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन में भी अपने अंकल के दर्शन कराए। वो फर्स्ट टाइम मेरे को 2 साल के बाद अंकल के, उसके बाद दोबारा नहीं आए मेरे को कभी भी ऐसे। तो जब आप कुछ भी सोचते हो ना, मैं तो कहती गुरुजी के लिए ना, जब गुरुजी के सामने बैठ के छोटी चीज नहीं सोचनी चाहिए, हमेशा बड़ी चीज सोचो कि चाहे तो गुरुजी को गुरुजी से ही मांग लो, है ना, कि गुरुजी आप ही आ जाओ हमारे पास, सब कुछ मिल जाएगा। ये छोटी छोटी मेरे पास कार हो, मेरे पास घर हो, मेरे पास ये हो, ये चीजें तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ना हमारी हैं ना हमारे पास रहेंगी। अंत में जब जाना है तो हमारे साथ यही नाम जाएगा जो गुरु जी अपनी शरण में ले, हमें अपनी चरण शरण में हमेशा रखें और ब्लेस करते रहें, सारी संगत को ब्लेस करें और सबको सबको ब्लेसिंग्स मिले, सबके घर में खुशियां आए, कोई दुखी ना हो। और जिसकी भी कोई हेल्थ इश्यूज हो, ऐसे मेरे साथ भी, मेरे को भी लीवर की प्रॉब्लम आई और लेकिन गुरुजी ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं हुआ। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, मेरे को ब्लड की वॉमिट आई, 3-4 ऐसी वॉमिट्स आई जो मेरी जैसे वो लाइफ थ्रेटनिंग थी मेरे लिए। तो मेरे को इमरजेंसी में एडमिट करवाया और वहां पे जाके मैं गुरुजी से एक ही बात कर रही हूँ, गुरुजी अब ये दिन दिखाना है तो मेरे को या तो ले जाओ अपने पास या मेरे को बिल्कुल टोटली ठीक कर दो, मेरे में कोई प्रॉब्लम निकले ही ना किसी तरह की। तो वही बात हुई। तो वो जब गए ना, तो जिस इमरजेंसी रूम में मेरे को रखा, तो वो मैंने कहा हाय मेरे गुरुजी, आपका 7 नंबर रूम मिल जाता मेरे को, ये तो रूम चेंज ही नहीं कर रहे, वो इमरजेंसी में जो जहाँ पे लिटा दिया इन्होंने, लिटाया हुआ है। तब भी यही सोच रही हूँ, अपनी हालत नहीं देख रही हूँ, यही सोच रही हूँ गुरुजी लोग कहते हैं 7 नंबर में जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने बाद में कहा कि 2-3 घंटे के बाद कि आपको ना रूम में शिफ्ट करना है, तो अभी तो ये बेड है जो इमरजेंसी का है, तो वो 7 नंबर नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा चलो रूम ही 7 मिल जाएगा। एनी हाउ मैं सोच ही रही हूँ, रात के 10 बजे के बाद एक नर्स आती है मेरा बेड लेके, कि मैंने कहा अच्छा रूम मिल गया, कहती नहीं मिला तो नहीं है, अगर अभी तो आप इमरजेंसी में ही हो, अभी रूम खाली नहीं है तो आपको शिफ्ट करेंगे बाद में। तो मैंने कहा फिर यही रहने दो, कहते नहीं आपको ना कहीं और आप मानोगे नहीं, 7 नंबर वार्ड, 7 नंबर रूम मेरे को लेके गए उसी में इमरजेंसी में। तो देन आई वाज थिंकिंग गुरुजी मैंने तो आपसे ये 7 नंबर इसलिए मांगा था कि मैं देखूं आप मेरे साथ हो कि नहीं हो, तो आपने तो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि हाँ मैं हूँ। और उस रूम में ना उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक करा, ना मेरे को कोई ड्रिप लगाई, ना कुछ किया। 1 घंटा मैं उस रूम में रही हूँ। तो देन वो जो नर्स वहां पे आई थी, मैंने उससे पूछा व्हाई दे चेंज मी ओवर शिफ्टेड ओवर देयर, कहती ओह आई एम द स्पेशल नर्स ओवर हियर। मैंने कहा अच्छा स्पेशल क्या है, कहती मैं सीनियर नर्स हूँ यहाँ पे ना। मैंने कहा अच्छा तो किया क्या है तूने जो सीनियर है यहाँ पे, पर गुरुजी ने दिखाना था मेरे को 7 नंबर। फिर उसके बाद रूम में शिफ्ट करा और फाइनली जब उन्होंने सारे टेस्ट किए तो कुछ भी नहीं निकला। तो इस तरह से गुरुजी कष्ट दे के बचा लेते हैं जब उनके ऊपर भरोसा हो। तो मेरे को भी उन्होंने ऐसे किया। मैं तो कहती हेल्थ, सबकी हेल्थ को अच्छी रखें। मेहरा वाले सैया रखे चढ़ना देखो, चढ़ना देखो रखे चढ़ना देखो, मेरा वालिया सैया रखे चढ़ना देखो। मेरी फरियादा तेरे अंगे होड़ सुनावा कैनू, खोल न दफ्तर है बावाले, दर तो थकना मैनू, दर तो थकना मैनू रखी चढ़ना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चढ़ना दे कोल। तेरे जहां मैनू होड़ न कोई, जे लखे तेनू, जे मेरे वचैब है हुंदे तू बख्शे
सब कुछ देवता मेरा ठाकुर अगम अगाहो, मेरा ठाकुर अगम अगाहो, रखे चरना दे कौल मेरा वालिया साइया, रखे चरना दे कौल। वेख न लेख मथे दे मेरे कड़मा ते ना जावी, रखी लांज बारिंद दे सतगुरु अपनी भगति लावी, सतगुरु अपनी भगति लावी, रखे चरना दे कोल मेरा वालिया साइया, रखे चरना दे कोल। लंग गया गुरु कल गया वाला, अखे आगे सैयो, लंग गया गुरु कल गया वाला, अखे आगे सैयो, जानी पीछे जान असा दिनैन रसते गायो जी, नैना रसते गायो, रखे चरना दे खोल मेरा वालिया साइया, रखे चरना दे खोल। ऊंचे टीले चढ़ जड़ वेखा, बटी बटी अखी झाका, दर्द विछोड़े प्रीतम वाले मैं रो रो मारा हाका, मैं रो रो मारा हाका, रखे चरना दे खोल मेरा वालिया साइया, रखे चरना दे खोल। रसते दे विच गुरु जी तेरे है दिल फर्श बिछावा, सोड़े चरण तुहारे जोड़ा है दो नैन बनावा, स्वामी है दो नैन बनावा, रखे चरना दे खोल मेरा वालिया साइया, रखे चरना दे खोल। जवानी गई बूढ़े पाया, उमरा लगी किनारे, बीते जो तेरे चरना दे विच सोई भले दिहाड़े, सोई भले दिहाड़े, रखे चरना दे कोल मेरा वालिया साइया, रखे चरना दे कोल। विछड़ गया विछड़ गया विछड़ गया तेरे चरना तू मैं खोटिया कर्मा करके, हर जी मैनो बख्श लवो प्रभु अपनी कृपा करके, प्रभु अपनी कृपा करके, रखे चरना दे कोल मेरा वालिया साइया, रखे चरना दे कोल। बड़ी हो अगना अंदर जियड़ा एहो कोई लो जावे। के लिए शुक्राना, सत्संग करवाने के लिए शुक्राना, और एक शॉर्ट नोटिस पे जिसको जिसको भी बुलाया उनका आने का सबका शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे ऐसा परिवार दिया है जो मैं एक आवाज लगाती हूँ सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। गुरुजी कभी लगता ही नहीं कि हम अकेले हैं। आपका कैसे शुक्राना करें गुरुजी।
आपका हर पल शुक्राना है, हर चीज़ के लिए शुक्राना, अच्छे अच्छे लोगों के लिए शुक्राना। गुरु जी बस ऐसे ही शुक्राना कराते रहिए और अपनी सेवा का मौका देते रहिए। जय गुरु जी। ये सारी प्रक्रिया